हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे और हमारी कोशिश है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं एसएससी सीजीएल यूपीपी का है, पीसीएस आरओ जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर जीके की सीरीज़ शुरू करी गई है। तो देखिए, जो आपका सीजीएल होगा, प्री मेंस दोनों में जीके का रोल है, तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन काम आने वाले हैं, तो जरूर देखें। यूपीपी का भी परीक्षा यानी री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पहले आउट हो गया था, और हमारे पीसीएस आरओ के साथी लोग वो भी जरूर से देखें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको आते हैं, कब कहाँ कौन सा पॉइंट आपके काम आ जाए वो बहुत ज़रूरी रहेगा। तो चलिए, जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में आया? तो देखिए, ये आया था शाहजहां के काल में। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा एक सेगमेंट रहा है जहाँ थोड़ी बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूज़न भी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग देख रहे हैं साथ में बताएं कि क्या घटना चक्र शुरू करी जाए हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसमें से किसकी घटना चक्र शुरू की जाए, कमेंट करें। जिसका कमेंट ज़्यादा होगा वही चीज़ शुरू करी जाएगी। घटना चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका पूरा कवर होगा। जो सब्जेक्ट पहले आप यहाँ पर बताएंगे उसी को किया जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोल सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो भाई देखो भाई, आलमगीर द्वितीय था प्लासी का युद्ध, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध, ये यहाँ पर आलमगीर सेकंड का नाम आता है, ठीक है। अगला है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी जो है मिनहाजुस सिराज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पर आप देखिएगा कि मैंने आजकल में एक पोस्ट करा है जहाँ पर बुक एंड ऑथर्स दिया हुआ है, बुक एंड ऑथर्स दिया हुआ जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। फिर डेजर्ट वाला मैंने दे रखा है, इसी तरह मैंने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ दे रखा है। तो आप उसको ज़रूर अपने नोट्स में बनाएं और देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये काम आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमने यहाँ पर मुझे काम की चीज़ें मिली हैं, और वो आप एक साथ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में ये एडवर्ड टेरी नाम का व्यक्ति यहाँ पर आया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चंस हैं। अगला है, संत ज्ञानेश्वर किस संस्थान से संबंधित है? महाराज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि प्लेस पूछे जाते हैं, रिलीजियस प्लेस पूछे जा सकते हैं, कल्चरल प्लेस पूछे जा सकते हैं आपसे, और व्यक्ति भी पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। संत ज्ञानेश्वर देखिए महाराष्ट्र है, वही आंसर। और शेरशाह सूरी वाला है, सूरी की बात हो रही थी, तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी का क्या नाम था? इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। देखिए, शेरशाह सूरी, इसका जो मकबरा है या कैसा समाधि है, सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार में है। इसने क्या किया था कि भाई ये इसने जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड की जिसकी बात करते हैं, जीटी रोड भी उसका क्या कह सकते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि मुगलों को इसने टिकने नहीं दिया जब तक जीवित रहे। फिर बाद में मुगल फिर आगे आए और इनको हराया, फिर आगे अपना शासनकाल इनका आगे बढ़ा, ठीक है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो मार्को पोलो को कहते हैं मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, मार्को पोलो, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये बाद में क्या कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो एच आर ए है, तो यहाँ पर HSRA हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर लाला हरदयाल जिसको बोलते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला है कि भगत सिंह ने ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध किस प्रसिद्ध घटना का मतलब घटना में शामिल थे? तो देखिए, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी आपको पता है कि इन्होंने नेशनल असेंबली में बम भी गिराया था बटुकेश्वर दत्त के साथ। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। माना जाता है कि भाई जब ये साइमन आ रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगना और इन सब चीज़ों में, इसके तहत ही इनको फांसी होती है, ना कि बम गिराने के लिए। बहुत लोगों को मानना है कि असेंबली में बम फेंकने की वजह से इनको फांसी दी गई थी, बट ऐसा नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा भाई? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो 1942 में जब शुरू हुआ तो डू और डाई का नारा दिया, ठीक है। देखिए, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी को समझ में आया कि भाई अब यही समय है कि जब डू और डाई, करो या मरो। तो यानी कि अब थोड़ा बहुत उग्र भी होता तो भी इस आंदोलन का उद्देश्य था कि भाई भारत को आज़ाद कराना, और फॉर्चुनेटली कि लास्ट में हम लोगों को आज़ादी मिली, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? भैया देखो, वैलेंटाइन्स रोड ने कहा था। देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लाल बाल पाल, क्या है? लाल बाल पाल, ये थे गरम दल के नेता। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इवन भगत सिंह, ये सब किस में आते थे? गरम दल के नेता के रूप में आते थे, ठीक है। तो
याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे नेता रहे हैं, ठीक है, जो कि जैसे आपको मान लीजिए भाई गांधी जी, अब गांधी जी क्या कहेंगे, गांधी जी कहेंगे भाई विनय करो, पत्र दो, हो सकता है बात मान जाए, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक कार्रवाई पे वो ज़्यादा जोर नहीं देते थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था, तो ये 1908 में हुआ था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। उस समय वो गाड़ी में बैठा नहीं थे, 2 लेडीज़ बैठी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है बम फेंकने पर। अगला कि पहली लोकसभा का समारोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 52 से 57 के बीच में, ठीक है। अब लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा है आर्टिकल 81 के अंतर्गत है, इसको हम निम्न सदन कहते हैं। और ये क्या है कि भाई जब तक कि बहुमत रहता है तब तक सदन चलता है, अदरवाइज सरकार गिर जाती है, सदन को रिजॉल्व कर दिया जाता है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा है आर्टिकल 80 के अंतर्गत है, ठीक है। दोनों ही पार्लियामेंट के भाग हैं, ये अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। अब यहाँ पर जो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, हम लोग विधायकों को चुनते हैं, विधायक राज्यसभा के मेंबरों को लोग चुन लेते हैं। लोकसभा का डायरेक्ट हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अभी इलेक्शन हुआ था पिछले 1 महीने पहले, जिसमें से आप सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा जो लोग 18 वर्ष के ऊपर हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है, तो यहाँ पर 3 बार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की गई है, ठीक है। 71 के समय किया गया है, कारगिल वॉर के समय किया गया, और उससे एक पहले जब आपको इमरजेंसी लगा था। भारत के अटॉर्नी जनरल का कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए भैया आर्टिकल 76 संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ठीक है। ये देखिए 79 आपका संसद है, 79 संसद है, 80 पे आपका राज्यसभा है और 81 का लोकसभा है। अभी प्रीवियस वीडियो में, मतलब सॉरी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको ये बताया था, और उम्मीद है कि चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए मेरा टारगेट यहाँ पर है कि आपको डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि अब देखिए कहीं पर एग्जाम में भाई कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सीजीएल में देखा जाए तो आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। एमटीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेली क्वेश्चन देखिए और उसको देखिएगा कि आपको एसएससी में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो यहाँ पर 131 हैं। बट देखिए राज्यसभा में SC ST के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होती, उस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लोकसभा में रहते हैं, राज्यसभा में नहीं रहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये देखिए DPSP का पार्ट है, जो यहाँ पर बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, और ये संबंधित है आपका DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है पार्ट 4 में है DPSP आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 44, तो यहाँ पर वही बात है कि भाई DPSP जो है बात हो रही, ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा में मूल लोकसभा बहस छपी है, तो ये हुआ हिंदी अंग्रेजी दोनों में। जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सॉरी लोकसभा की डिबेट है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बहस छपी है, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो भैया अध्यादेश देखिए 123 में दिया गया है। 143 में क्या है भाई, 143 में आपको ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि प्रेसिडेंट को सलाह देता है, बट प्रेसिडेंट माने ना माने वो एक अलग बात है। 108 में ज्वाइंट सेशन की बात होती है, लोकसभा राज्यसभा जब किसी मुद्दे पर बिल नहीं पास होता है तो उसमें एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक। तो 108 में प्रावधान वहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, तो ये देखिए राज्य सरकार का यहाँ पर बात है, ठीक है। ये इंडस्ट्री वाला और मैनेजमेंट वाला जो है ये राज्य सरकार से यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, देखिए एक मैंने वीडियो और बताया था, GV मावलंकर, इनका नाम पूरा गणेश वासुदेव मावलंकर नाम था, ठीक है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर, ये याद रखिएगा। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में किया गया, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन। तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसके अलावा इसमें 4 मेंबर होते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं, इसका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन, और प्रत्येक 5 वर्ष पर ये बनाया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर पहले भी बनाया जा सकता है, और अगर जनरल ट्रेंड में पूछे तो 5 साल फाइनेंस कमीशन। और ये रिकमेंडेशन देते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में कितना फाइनेंस का बंटवारा होना चाहिए, और भी तमाम तरह की चीज़ें बोलते हैं। ये रिपोर्ट क्या करते हैं, संसद के पटल पर, ये पहले प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट संसद के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भाई 1998 में हुई थी। देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि भाई कौन कौन सी पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी हैं। वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं, आपको पता है तो कमेंट करें और बिल्कुल बताएं।
अगला है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या वी.एस. रामा देवी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो देखिए भाई सुकुमार सेन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इस समय कौन है भाई? यहाँ पर राजीव कुमार हैं। और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है, ये भी याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में क्या किया गया है कि 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1989 में हुआ था, 88 में, पर लागू 1989 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और 21 वर्ष से घटाकर जो था वोटिंग राइट 18 वर्ष कर दिया गया था, कि जो भी लोग 18 वर्ष के ऊपर की उम्र हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसा प्रावधान किया गया था। अगला है, संविधान की संशोधन करने की शक्ति, उस प्रक्रिया का उल्लेख करिए, किस आर्टिकल में दिया है? भैया देखिए 368 में दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, 368 में राज्यों का नाम बदलने के लिए आता है, राज्य का नाम, बाउंड्री, मर्ज करना, ये सब आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 3 में राज्यों वाला किया जाता है, तो राज्य के नाम परिवर्तन, उनको मर्ज करना, उनको डिवाइड करना, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे सदन में बिल पेश होना है तो ये प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट उस राज्य की विधानसभाओं से भी पूछवाएगा कि आप क्या परिवर्तन चाहते हो, कैसे किया जाए, तो या क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो हालांकि जो राज्य सरकार या राज्य सदन जो होते हैं, विधानसभाएं, वो जो रिकमेंडेशन देती हैं उसके लिए प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और उसको अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं कि बिल को पास कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए भैया 35 ईयर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष, लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष, ग्राम प्रधान के लिए कितनी होती है भैया? 21 वर्ष होती है ग्राम प्रधान के लिए। राज्यसभा के लिए कितनी? 30, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मिनिमम एज है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति क्या होता है कि भाई ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, और ये राज्यसभा के मेंबर के रूप में इनको सैलरी प्राप्त हो रही होती है। तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, चेयरपर्सन, और हालांकि इनको ये एज अ पोस्ट वाइज इनकी सैलरी ये नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके 30 क्वेश्चंस रहे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चीज़ों को टाइम के हिसाब से ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा समय का इशू है। तो आप इसको देखें, बाकी आगे हर क्वेश्चन, हर एक वीडियो में प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि मैं छोटे वीडियो के माध्यम से आपके पास तक ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ। तो उम्मीद है भाई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।